बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल्लाह डेयर ट्रेडर्स, ये USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट अब खड़ी है 68,873 पे। तो चांस क्या है, ये हमारा बाय एरिया था। मार्केट ने इस बाय एरिया को कह लें कि अभी तक हल्का सा ब्रेक किया है और ब्रेक कर दिया है। तो नेक्स्ट क्या है, इसकी क्लोजिंग जो है वो अभी नीचे है और चांस ये है कि मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन कहाँ से नीचे जाएगी। तो इसके लिए मार्केट ये वाली जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आई। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन की तरफ जाएगी या ये वाला एरिया जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है 69,800 का, मार्केट यहाँ पे जाएगी और मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे इस एरिया में और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने के चांसेस हैं। अगर ऐसे मुमकिन नहीं होता तो मार्केट फिर यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट मज़ीद नीचे दरमियान है। हमें कोई एरिया जो इसका सपोर्ट एरिया नज़र नहीं आता, जबकि ये एरिया है जो 66,000 का एरिया है। मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है। ये बैंक निफ्टी है, इसका अगर एनालिसिस करें तो ये हमारा सेल जोन था। तो मार्केट इसी सेल जोन से गिरी, जो प्रीवियस वीक हमने एनालिसिस दिया था, मार्केट यहीं से गिरी। तो अब चांसेस ये हैं कि मार्केट से नीचे इस एरिया में जो बाइंग एरिया है 39,500, अगर मार्केट इसको 1 आवर में H4 में ब्रेक करे देन इसका एरिया है बाय जोन 37,700। तो यहाँ से रिजेक्शन ले मार्केट देन मूव टू 41,800 और ये एरिया इसका पॉसिबल है। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाए तो ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देन इसका ये वाला एरिया 42,600 का एरिया, इसका ये रिजेक्शन एरिया है। तो यहीं से मार्केट टेस्ट करने और रिजेक्शन करने के बाद फिर इस तरफ आए और यहीं से फिर मार्केट ऊपर चली जाए, ये भी पॉसिबल है। ये ऑयल का चार्ट है जी और टाइम फ्रेम है डे 1। तो इसका अगर एनालिसिस करें तो ये हमारा सेल जोन था, ये वाला एरिया। मार्केट ने इसको अभी तक टच नहीं किया। जो ही मार्केट इसको टच करेगी तो मार्केट इसको टच करने के बाद, टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे गिरेगी। अगर हम अब देखें तो अब एरिया है $76 के करीब मार्केट खड़ी है। तो मार्केट यहीं से नीचे आने के चांसेस हैं और इस एरिया की तरफ आए और ये है 73। अगर मार्केट यहीं से रिजेक्शन ले तो मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करे देन एरिया बाइंग 70 से फिर मार्केट रिजेक्शन लेने के बाद इस एरिया में जाए जो 82 का एरिया है। अगर ये नई सिनारियो बनता तो मार्केट यहीं से ऊपर जाए और 82 को मार्केट टच करे और इसके बाद रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट देन मूव टू डाउन ट्रेंड और 73 को मार्केट फिर दोबारा टच करे और रिजेक्शन मुमकिन है यहीं पे। डेयर ट्रेडर, ये यूरो USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डेली। इसका एनालिसिस कर लें। मार्केट ने अभी इस एरिया को जो बाय जोन है इसको टच नहीं किया। तो चांस क्या है, मार्केट ऊपर गई और नीचे आई। इस एरिया को जो इसकी सपोर्ट थी मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट ने टेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे आई और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब ज़्यादा चांस क्या है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को और इस रेजिस्टेंस को मार्केट दोबारा टेस्ट करे जो 7800 का एरिया है। देन मार्केट मूव डाउन ट्रेंड और 49-50 यानी 5000 की तरफ मार्केट आए
और फिर मार्केट यहीं से मूव करे और बुलिश हो जाए और देन फिर जाए 10,000 की तरफ। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट नीचे आए यहीं से और फिर ये एरिया इसको मार्केट टेस्ट करे और ये एरिया ही मुमकिन है 4,000 का एरिया, मार्केट यहाँ से भी जा सकती है और यहाँ से भी, लेकिन ट्रेंड मार्केट का फ़िलहाल थोड़ा सा नेगेटिव है, ज़्यादा इसका पॉजिटिव है, ज़्यादा चांस मार्केट के ऊपर जाने के ही। डेयर ट्रेडर, ये USD JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। तो इसका एनालिसिस करें। ये हमारा सेल जोन है जिसको मार्केट ने टेस्ट किया और इसके बाद मार्केट ने बेरिश ट्रेंड की तरफ आना शुरू कर दिया। अब चांस क्या है, मार्केट यहाँ तक या ये एरिया जो 131 का एरिया है, मार्केट यहाँ तक बेरिश आए और इसके बाद मार्केट बुलिश हो और देन 137 से मार्केट रिजेक्शन ले और इसके बाद फिर मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड बना ले। ज़्यादा चांस यही मार्केट के लग रहे हैं। अगर ये सिनारियो नहीं बनता तो फिर अगला सिनारियो क्या हो सकता है जनाब, यहीं से मार्केट ऊपर जाए, इस एरिया को जो 3700 का एरिया है यहीं से रिजेक्शन ले तो मार्केट नीचे आए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो देन फिर ये जाएगी 142 का एरिया। अगर यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले 137 से तो फिर हम इसको सेल की तरफ देखेंगे और फिर ये मार्केट का इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, इस ट्रेंड लाइन को। डेयर ट्रेडर, ये GBP USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। इसका एनालिसिस करें तो मार्केट चल रही है इस एरिए को, जो हमारा बाय जोन था, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद बाय मूवमेंट बना ली मार्केट ने। तो अब चांस ये है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टच करे और रिजेक्शन ले, देन मार्केट मूव टू डाउन ट्रेंड और यहीं से बाय उठाए और मार्केट मूव टू बाइंग और 24,000 की तरफ मार्केट चली जाए। चांस यही मार्केट लगते हैं। अगर ये ट्रेंड नहीं बनता, मार्केट नीचे इस एरिया में आए। अगर इस एरिया को जो बाय जोन है 18,000 का एरिया, मार्केट इसको ब्रेक करे तो देन मार्केट आ सकती है 16,000 की तरफ और फिर 13,000 की तरफ। ज़्यादा चांसेस जो हैं मार्केट के बाइंग के हैं। मार्केट अगर नीचे भी है, यहीं से भी नीचे गिरे तो ये वाला एरिया बाइंग 18,000 से 500 तक बाइंग एरिया और फिर यहीं से मार्केट मूव करे और जाए 24,000 की तरफ। ट्रेडर, ये USD 30 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। अगर इसका एनालिसिस करें तो मार्केट चल रही है 33,800 के करीब। तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया, यहाँ पर रिजेक्शन ली, फिर यहाँ पर रिजेक्शन ली, इसके बाद यहाँ पर लिया। मार्केट चलते चलते दोबारा इस जगह पर आई, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो अब मार्केट चांस ज़्यादा है मार्केट 3500 की तरफ जाए, जो मार्केट की ऊपर वाली ये है लाइन, ट्रेंड लाइन, मार्केट इसको टेस्ट करे और रिजेक्शन ले, देन मार्केट यहाँ पर आए, जो इसकी सपोर्ट है, फिर 34,000 से मार्केट दोबारा प्रवास करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर हम ऐसा सिनारियो नहीं देखते, अगर मार्केट यहीं से नीचे गिरती है इस एरिए से, तो फिर बाय जोन ये है जो 33,000 का एरिया, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेगी। अगर रिजेक्शन नहीं लेती, फिर दोबारा जो नीचे हम देखते हैं तो बाइंग एरिया मार्केट का ये 30,000 का एरिया बनता है। फिर मार्केट यहीं से उठेगी और ऊपर की तरफ जाने के चांसेस मुतवक्के हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।